हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल टॉक विद पूजा। तो आज हम बात करने वाले हैं राखी सावंत के बारे में, जो 30 साल से इंडस्ट्री में रेलेवेंट है। अभी भी लोग उनको देखते हैं। मैं खुद भी जब भी बोर होती हूँ, मैं सबसे पहले राखी सावंत को देखती हूँ। एक और भी है जिनको मैं अपनी बोरियत के टाइम पे देखती हूँ, लेकिन उनका नाम अभी मैं नहीं लेना चाहूंगी। तो गाइज, मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी ऐसा होगा, बच्चा बच्चा भी राखी सावंत को जानता होगा। राखी सावंत 30 साल से इंडस्ट्री में है। मैं आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। राखी सावंत मुंबई में पैदा हुई थी और वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उसको बचपन से ही थोड़ा डांस करने का शौक था, लेकिन उसकी मम्मी या फिर पेरेंट्स जो भी उनके साथ रहते थे वो अलाउ नहीं करते थे। तो गाइज, क्या हुआ था, राखी सावंत की जो मदर है, उनके जो सेकेंड हस्बैंड है, उन्होंने उनको अबेंडन कर दिया था। वो उनको छोड़ के चले गए थे। उसके बाद राखी सावंत के ही सिर पे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। 9 साल की जब राखी सावंत थी, तब से उसने काम करना शुरू कर दिया था। कहते हैं कि वो काफी सारे छोटे मोटे काम करती थी। उसने कहा था कि एक बार वो अंबानी के यहाँ पे भी कुछ छोटा मोटा काम करने गई थी। आई थिंक बैक देन चाइल्ड लेबर अलाउड होगा, इसलिए ये सब हुआ होगा। मैरिज की लीगल एज में जैसे ही आई राखी सावंत, वैसे उसके पेरेंट्स ने सोचा कि चलो अब इसकी शादी करवा दी जाए। तो गाइस, बचपन से ही राखी सावंत को शौक था डांस करने का। तो एक बार जब डांडिया कंपटीशन में राखी सावंत ने अपने मदर को बोला कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, तो राखी सावंत की मम्मी ने उसकी पिटाई लगा दी। पिटाई लगाने के साथ साथ उसके सारे बाल में मुंडवा दिए। उसको जितना मारो उसके बाल मुंडवा दो, लेकिन उसके अंदर की जो जील है, जो टैलेंट है, वो तो उभर उभर के निकलता ही है। तो राखी सावंत के घर वाले यही वेट कर रहे थे कि वो अपनी एज में आए, मैरिटल एज में, और वो उसकी शादी करवा दें। तो उन्होंने यही प्लान किया था, लेकिन राखी के प्लान्स थोड़े अलग थे। तो राखी सावंत ने क्या किया, जब उसे लगा कि दिस इज हाई टाइम, तो उसने अपना सारा बोरिया बिस्तरा पैक करके घर से थोड़े बहुत पैसे चोरी करके वो निकल ली कि मुझे तो अपना करियर बनाना है डांस में। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद उसे छोटा मोटा काम मिला बॉलीवुड में, जहाँ पे उसने काफ़ी सारी मूवीज़ में छोटे मोटे रोल्स किए हैं। मैं थोड़ा पिक्चर्स लगा दूंगी। लेकिन उसकी जो असली पहचान रही, वो उसकी थे डांस वीडियोस, आइटम नंबर्स। तो पहला आइटम नंबर उसने किया था गोविंदा जी के साथ, ये वाला। और फिर उसके बाद जब थोड़े रिमिक्स गाने आने लगे, उसमें उसकी एक एल्बम निकली थी, परदेसिया ये सच है पिया। तो वो भी उसका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, इतना ज़्यादा वो फेमस हो गया। अगर कोई 90s के यहाँ पे देखने वाले हैं, उनको पता होगा कि हर दूसरे गली नुक्कड़ में लड़कियां यही डांस कर रही थी, परदेसिया। तो दिस वॉज रियली वेरी फेमस। ठीक है। तो ऐसे ही करते करते काफ़ी सारे उसने प्रोजेक्ट्स किए। रानी मुखर्जी के साथ उसने डांस परफॉर्म किया, वो भी उसका काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। अब राखी सावंत इतनी ज़्यादा रेलेवेंट हो गई, अब लोगों को क्या चाहिए गाइज। इतना सब कुछ होने के बाद मिक्का सिंह ने एक पार्टी में राखी सावंत को ज़बरदस्ती पकड़ के किस कर दिया। ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा हाइप बनी, वो रोई थी, मीडिया ट्रायल्स, ये सब चीज़ें हुई थी उस वक्त। और उसकी वजह से एक और बून मिला राखी सावंत को, कंट्रोवर्सी में आने लगी। फिर उसका एक बॉयफ्रेंड था उस टाइम पे, अभिषेक, जिसको काफ़ी लोग पसंद करते थे, जिनके साथ उन्होंने नच बलिए भी किया था। नच बलिए खत्म होने के कुछ टाइम बाद इन लोगों का भी ब्रेकअप हुआ, और ये ब्रेकअप हुआ मीडिया के सामने। राखी सावंत ने अभिषेक को चांटा मार दिया। वो बेचारा उससे फूल दे रहा था, उसने उसको चांटा मार दिया। तो ये ब्रेकअप ऐसे हुआ। अब इसके बाद अब इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी मिलेगी, बताओ तो फिर उनको कहाँ से ऑफर मिला होगा? बिग बॉस। हाँ जी, बिग बॉस फर्स्ट जब रिलीज हुआ था, बिग बॉस 1, तो उसमें राखी सावंत गई थी। लेकिन बिग बॉस में राखी सावंत काफ़ी टाइम तक नहीं रही, कुछ टाइम बाद वो बाहर निकल गई। लेकिन एंड होते होते उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री दोबारा मिल गई, और उसके बाद राखी सावंत आई थिंक एंड तक रही थी, टॉप 4 में वो आई थी। ठीक है। अब इतनी सारी कंट्रोवर्सीज होगी, और कोई बेबाक लड़की है जो कुछ भी बोलती है, साथ में उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी बॉलीवुड में और मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा बन गया। तो करण जौहर ने भी उसको बुला दिया कॉफी विद करण में, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी अपनी चीज़ें रिवील की, और हाईलाइट वॉज हर सर्जरीज। तो जो उसके बारे में उसने काफ़ी डिटेल में बताया, उसकी वजह से उनको और हाइप मिली। अब
क्या हुआ, अब ये चीज़ होनी थी। इसके बाद राखी सावंत ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें की, जैसे कि राखी का इंसाफ, राखी का स्वयंवर। तो जिस भी चीज़ में, जिस भी चैनल के साथ राखी काम करती थी, उनकी टीआरपी हाई तो हो ही जाती थी। तो इस वजह से राखी सावंत काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। तो गाइस, अब बात करते हैं राखी सावंत के लव लाइफ के बारे में। तो राखी सावंत का पहला बॉयफ्रेंड तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभिषेक था। फिर उसके बाद उन्होंने किया राखी का स्वयंवर। राखी का स्वयंवर भी बहुत ज्यादा ड्रामेटिक था, और एंड में जिसको राखी चूज करती उसके साथ राखी शादी भी करती। तो एंड में उन्होंने चूज किया इलेश को। इलेश एक एनआरआई बिजनेसमैन था, उसको चूज किया। लेकिन उसके साथ भी राखी की काफी अच्छी नहीं चली। उसने खुद ही एक्सेप्ट किया, राखी सावंत ने, कि मैंने भाई इसके साथ जो शादी की है वो सिर्फ पैसे के लिए की थी। इवन उन्होंने शादी भी नहीं की एंड में। और उसके बाद इलेश और राखी ने एक और शो में भी पार्टिसिपेट किया, कुछ बच्चों वाला शो था, उसमें भी आए। लेकिन इनका भी थोड़ा एक अगली ब्रेकअप हो गया, जिसमें इलेश ने भी राखी सावंत के बारे में काफी कुछ कहा, अब राखी सावंत ने भी इलेश के बारे में काफी कुछ कहा। ठीक है, ये सब चला। उसके बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई राखी सावंत के साथ। उनके बेबाक, वो कुछ भी बोल देती है, राखी सावंत के मुंह में जो आएगा वो कुछ भी बोलती है। यही एक रीजन है जो कि वो इतना ज्यादा रेलेवेंट रहती है आजकल। देखो, कुछ चीजें अच्छी भी बोलती थी, कुछ चीजें बुरी भी बोलती है। जो शो आया था राखी का इंसाफ, राखी के इंसाफ में राखी ने एक आदमी बेचारे को ये बोल दिया, तुमको ना मारा दो क्या था। और उस बेचारे को इतना डिप्रेशन हुआ इस बात से कि उसने शो के कुछ ही टाइम बाद सुसाइड किया। इसका केस भी चला राखी के साथ, लेकिन उनको कोई जेल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनको हिदायत दी गई कि आप अपने वर्ड्स सोच समझ के यूज करो। जो इनका ये शो भी आता था राखी का इंसाफ, उसमें भी डिस्क्लेमर ऐड कर दिया गया कि भाई दिस इज नॉट फॉर, मतलब उसमें एज रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई थी, उसमें एज रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई थी। तो ये सब हुआ। उसके बाद अब खबर आती है कि राखी सावंत की शादी हो गई है एक एनआरआई बिजनेसमैन से, जिसका नाम रितेश था। रितेश काफी टाइम तक तो गाइस इनका कोई फोटो नहीं रिलीज हुआ, कौन रितेश है भी या नहीं। क्योंकि देखो, राखी सावंत ने काफी ऐसे बहुत सारी चीजें, प्रैंक और ये सब किए हैं, जिससे लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसकी शादी भी हुई है या नहीं। लेकिन गाइस, बिग बॉस में राखी सावंत एक और बार आई, और वो गेस व्हाट किसके साथ आई होगी, अपने हस्बैंड रितेश के साथ। वहां से रितेश भी काफी ज्यादा फेमस हो गया। अब ये सब चला। अब जब ये खत्म होने लग रहा था, अब इस शो में, बिग बॉस में, जो रितेश था वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग था राखी के साथ, जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। और बिग बॉस के एंड होते होते खबर आने लगी कि भाई रितेश जो है उसकी ऑलरेडी कहीं पे शादी हो रखी है। फिर इनका डिवोर्स चला, फिर और कंट्रोवर्सी। मतलब आप बोल सकते हैं राखी सावंत की लाइफ पूरी कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। ठीक है गाइस, अब इसके साथ इसका कुछ टाइम तक ये सब ड्रामा चला कि भाई अब ये लोग साथ नहीं है, डिवोर्स दे रहे हैं, कि राखी को तो पता ही नहीं था क्योंकि शादी हो रखी है, बच्चा है। ये सब कुछ टाइम तक चला, फिर सब बंद हुआ। फिर पता चला राखी सावंत ने मतलब एक और बिजनेसमैन जिसका नाम आदिल था, आदिल दुरानी, उसके साथ उनकी शादी हुई है। अब शादी होने के विद इन 6 मंथ्स राखी इल्जाम लगाती है आदिल पे कि उसने उसके काफी करोड़, 2-3 करोड़, आई डोंट नो हाउ मेनी करोड़, उसके पैसे लेके वो फुर हो गया, और उसके साथ काफी बदतमीजी है, वो उसने काफी ज्यादा इल्जाम लगाए थे, अननेचुरल सेक्स एंड ऑल। उसके बाद दोबारा राखी सावंत कंट्रोवर्सीज में आने लगी। अब यहाँ तक ये होने लगा है कि अब राखी सावंत इंडिया में भी नहीं रहती, वो दुबई में रहती है बिकॉज ऑफ दीज केसेस। जो राखी है ना, वो इंडिया में आ भी नहीं पाती, आती है वो अकॉर्डिंग टू आदिल, अगर वो इंडिया आएगी उसको कुछ ही दिन में हिरासत में ले लिया जाएगा, उसको जेल में बंद कर देंगे। ठीक है, ये सब भी खत्म हो गया। अब इसके बाद जो राखी की रीसेंट कंट्रोवर्सी चल रही थी वो कुछ ये थी कि पाकिस्तान का कोई एक सेलिब्रिटी है, उसने कह दिया था मैं तो राखी सावंत से शादी कर दूंगा। बस
राखी सावंत को और क्या चाहिए, राखी सावंत बन गई बहू पाकिस्तान की, वो बोरिया बिस्तरा लेके निकल ली थी पाकिस्तान। लेकिन जब उस बंदे को, इतनी सेलिब्रिटी को इतनी हेट मिली ना, वो पीछे हट गया, बोलता नहीं भाई साहब मैं नहीं झेल पाऊंगा राखी सावंत जी, आपको मैं इतनी हेट नहीं झेल पाऊंगा, क्योंकि उसको भी बैड कमेंट्स आते होंगे। तो उसने बोला कि मैं तो आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने जैसा आपके लिए पाकिस्तान में एक नया लड़का ढूंढूंगा। चलो यहाँ तक ठीक था, जब तक वो फन चीजें डालती है यहाँ तक ठीक था। लेकिन प्रॉब्लम देखो, अभी प्रॉब्लम में एक्चुअल जो मेरा मुद्दा था ये वीडियो बनाने का, मैं समझ सकती हूँ आप बोलोगे भाई जो असली बात है वो तो तू एंड में कर दिए। लेकिन हाँ गाइज, जो मेरा मेन मुद्दा है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि राखी सावंत जो वीडियोस बनाती है, जो कंट्रोवर्सी करती है, काफी एंटरटेनमेंट होता है, आप मानो ना मानो। तो गाइज यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ड्रिफ्ट चल रहा था, वॉर ही चल रही थी एक तरीके से, अब मिनी वॉर समझ लो, उसमें राखी सावंत साथ दे रही है पाकिस्तान का। यार तुम इंडिया में पले बड़े हो, बचपन से यहाँ पे रह रहे हो, यहीं का ही नमक खा रहे हो, और एंड में आप लोग अपनी आर्मी का मजाक उड़ा रहे हो, पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हो, जब आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। दैट वॉज रियली प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, आपको कंट्रोवर्सी करना पसंद है, लोगों से उल्टा चलना आपको अच्छा लगता है, अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम अपना मुंह तो बंद कर दो यार। तो गाइस इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहती हूँ कि राखी सावंत इज ओके, शी वांट्स टू बी रेलेवेंट, उसको हाँ हर जगह हर कंट्रोवर्सी में उसे आगे आगे दिखाना है, लेकिन प्लीज आप सोचो तो सही, आप सोचो आप क्या कह रहे हो यार, कम से कम सोच के तो बोलो। अगर आप अपने कंट्री के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। आपको सपोर्ट करना है दूसरे कंट्री को, आप साइलेंटली भी सपोर्ट कर सकते थे आई थिंक सो। दिस गाइज मैं जानना चाहूंगी आपकी क्या थिंकिंग है इसके बारे में, जो राखी सावंत करती है स्पेशली अबाउट दिस इंडिया पाकिस्तान केस। आप क्या मेरे साथ एग्री करते हैं या नहीं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और साथ ही के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर।